अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत, ज़िंदगी और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन स्टीम रोस्ट की। आपने बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में ये रेसिपी ज़रूर खाई होगी। बिल्कुल वही कलर, वही जायका और उतना ही स्पाइसी और जूसी, बिल्कुल होटल्स और रेस्टोरेंट वाली रेसिपी, ताकि इस महंगाई के दौर में आप अपने घर में इसको तैयार करें और इंजॉय कर सकें। तो चले अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 बड़े साइज़ के मैंने लेग पीस ले लिए हैं। इनको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिए है और छुरी की मदद से इसमें गहरे गहरे कट्स लगा दिए हैं। कट्स मैंने लेग पीस के दोनों तरफ लगाए हैं ताकि मसाले का टेस्ट जो है वो अंदर तक जाए और जब हम इसे पकाएं तो ये अंदर तक से गल जाएं। एक प्याली में मैंने 3 टेबल स्पून पानी लिया और एक चुटकी ज़र्दे का रंग डालकर इसको मिक्स कर लिए है। अब ये कलर वाला पानी जो है मैं तमाम लेग पीस पर ब्रश की मदद से लगा दूंगी। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट वग़ैरह में भी जो ब्रोस्ट मिलता है वो येलो कलर का होता है। वो बिल्कुल इसी तरह से ही बनाते हैं जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, और स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपकी रेसिपी जो है सेम टू सेम ऐसी ही बने। यहाँ पर मैंने तमाम लेग पीस को कलर वाला पानी लगा दिया है और अब मैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए मसाला बनाऊंगी। 5 टेबल स्पून मैंने दही ले लिए हैं, 3 टेबल स्पून मैंने लीमू का जूस लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है वाइट विनीगर, और 1 टेबल स्पून ही मैंने सोया सॉस लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है। और अब इसमें मैं चंद मसाले डालूँगी। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, 3 चुटकी अजवाइन यानी 1/4 टीस्पून जो है अजवाइन है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, कचरी पाउडर हाफ़ टी स्पून, धड़ा मिर्च यानी चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून और सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, बल्कि आप सारे मसाले जो हैं अपने टेस्ट के मुताबिक कम और बेश कर सकते हैं। इन मसालों को मैंने दही में डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसाला बिल्कुल रेडी है। अब जो कलर वाले लेग पीस हमने रखे थे उन पर ये मसाला कोट करना है। मसाला लगाते हुए ऊपर नीचे अंदर बाहर अच्छी तरह मसाला जो है वो इसमें जाना चाहिए। तमाम कट्स जो है हमने लगाए थे वो मसाले से फिल होने चाहिए। तो देखें बिल्कुल इस तरह कितना अच्छा मसाला कोट हुआ है। तमाम लेग पीसीज को मैंने इसी तरह मसाला कोट कर दिया है और बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और 1 से 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। 2 घंटे बाद चिकन बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो गया है। इसने पानी भी नहीं छोड़ा। देखें कितना अच्छा मैरिनेट हुआ। अगर आपका चिकन जो है वो पानी छोड़ दे तो मैं इसकी टिप भी आपको बाद में बताऊंगी कि आपने उस पानी का करना क्या है। अब हम करते हैं इसको स्टीम रोस्ट। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा खुले मुँह का पैन ले लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2-3 टेबल स्पून ही डालना है। इसको मैंने चारों तरफ फैला लिया है। मसाला लगे लेग पीस में इस पैन में डाल दूंगी। इसमें 3 लेग पीस ही आएंगे तो बाकी के लेग पीस मैं बाद में बना लूँगी। और मैंने इसको अब ढक दिया है। मैं इसको टोटल 35 मिनट के लिए पकाऊंगी। पहले जो 8-10 मिनट है मैं इसको मीडियम आंच पर पकाऊंगी, फिर मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी ताकि ये 35 मिनट में अच्छी तरह अंदर बाहर से कुक हो जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसको खोल कर इसकी साइडें चेंज कर दूंगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से गल जाए। और दोबारा से ढकना देकर इसको मैं 20 मिनट हल्की आंच पर पकाऊंगी। तो देखें 20 मिनट हो चुके हैं। पानी भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है इसका। तो अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो आप इसकी आंच तेज़ कर लें, लेकिन ये चेक कर लें कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है या नहीं। अगर नहीं गला तो आप इसको थोड़ा सा टाइम और लगा दें। तो माशाल्लाह से इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसको थोड़ा सा कलर देना है तो मैं अभी इसको नहीं निकालूंगी, इसको मैं पलट दूंगी ताकि दोनों साइडों पे जो है ब्राउन कलर आ जाए। तो ये कलर दोनों तरफ इसका आ चुका है। तो देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लेग पीसीज तैयार हुए हैं। अब इस मसाले को और चिकन मैरिनेशन के बाद जो पानी निकला था उसको आप ज़ाया मत कीजिए। इसको आप किसी सब्ज़ी में, ये चावलों में डालकर पकाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
इतने जूसी और स्पाइसी लेग पीस देखकर यकीनन आपके मुंह में भी पानी भर आया होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। चलते चलते आखिरी बात, ज़मीर ज़िंदा हो तो किसी के आंसू पहुँचने से भी सुकून मुयस्सर हो जाता है, और अगर मुर्दा हो तो इबादतें भी सुकून नहीं देती। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।